welcome back to my channel Sassy Dusky. So today I'm going to talk about a very important topic which is like mistakes we do in relationship. Now why this topic is important, because जब हम relationship में जाते हैं तो we feel so like out of the world और यही मेरी खुशी है और इसके बिना मैं अधूरा हूँ या अधूरी है या जो भी है, फिर उसके वजह से जो हम अपने आप को कितना सेल्फ सैबोटाज करते हैं या कह सकते हो कि क्या वो छोटी छोटी गलतियां जो नज़रअंदाज करते हैं जिसकी वजह से वो हमारी पर्सनालिटी या हमारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट लाता है। तो मैं उन मिस्टेक्स के बारे में बात करना चाहती हूँ जो मैंने सीखा है कि शुड नॉट बी डन। तो लेट्स टॉक अबाउट इट। फर्स्ट मिस्टेक आई लाइक टू हाईलाइट इज ओवर एक्साइटमेंट। नाउ व्हेन आई से ओवर एक्साइटमेंट आई मीन कि आप उससे बात करते हो नहीं करते हो, उसके आने उसके ना आने से जो आपकी एक्साइटमेंट लेवल इतनी होती है कि आप जो भी अपने काम कर रहे होते हो, जो भी आपकी प्रायोरिटी होती है, उससे उसके मिलने से ना मिलने से जो और इम्पॉर्टेंट काम होते हैं आप उसको भूल जाते हो। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू आर टॉकिंग ऑन फोन, तो क्या होता है कि व्हेन यू टॉकिंग टू योर पार्टनर और पीछे से आपकी कोई इंपॉर्टेंट कॉल आ रही थी, लाइक आपके घर वाले हो या आपके फ्रेंड्स हो या कोई ऐसे हो सकता है इंपॉर्टेंट कॉल हो जो आप अवॉइड करते हो ये सोच के, क्योंकि आप इतने एक्साइटेड होते हैं ना उससे बात करते वक्त, तो आपको लगता ही नहीं है कि हाँ कुछ और भी बात हो सकती है इंपॉर्टेंट, और आप ग्रांटेड ले लेते हो बाकी चीज़ों को। अब क्या होता है, ऐसी आदतें जब आप डाल लेते हो, अपनी एक्सपेक्टेशंस ऐसे अपने आप को ऐसे सेट कर लेते हो, तो द सेकेंड प्रॉब्लम अराइजेस विच इज द प्रॉब्लम ऑफ बैलेंस। तो इस बैलेंस को मेंटेन करने का मतलब ये होता है कि आपके खुद के काम, आपके खुद के और भी रिलेशनशिप जिसके साथ हैं फ्रेंड्स, उनको भी प्रायोरिटाइज करना और अपने आप को सेल्फ प्रायोरिटी देनी है, जिसकी वजह से वो एनर्जी जो होती है आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव इन रिलेशनशिप को बैलेंस करना आप सीख जाते हो अगर आप इतनी डिपेंडेंसी नहीं शो करते हो। तो थर्ड प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली कम्स इज द डिपेंडेंसी ऑन योर पार्टनर, कि आपके ऐसा बहुत होता है कि आप अपने इमोशंस को लेके, आप अपने काम को लेके अपने पार्टनर पर डिपेंडेंट होना शुरू कर देते हो। तो मुझे लगता है कि किसी के आने से आपकी लाइफ में कैसे आप अब तक तो कर रहे थे ना अपना, तो आप उस पर क्यों डिपेंडेंट हो रहे हो? आप जैसे थे, जैसे सब कर रहे हो करो। अगर उसकी तरफ से खुद कुछ आ रहा है, कोई हेल्पिंग हैंड आ रहा है, और अगर आपको वो इंसान प्यार करता है या केयर करता है, रिस्पेक्ट करता है, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें आएंगी। बट इतना एक्सपेक्टेशंस हाई करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ बट देयर कम्स द फोर्थ प्रॉब्लम विच इज सेटिंग द बाउंड्रीज। आप अपनी एक्सपेक्टेशंस उस पर थोपना शुरू करते हो, ठीक है, बाउंड्रीज बनाना शुरू करते हो, ये करना चाहिए या वो करना चाहिए, या वो आपके ऊपर बाउंड्रीज बनाना शुरू कर देते हैं। तो जहाँ जो चीज़ वैलिड नहीं है, फॉर एग्जाम्पल रिलेशनशिप में स्पेशली लड़कियां क्या करती हैं कि अपने पार्टनर से सब कुछ पूछ के करना, जैसे कि क्या मैं ये कर लूँ, क्या मैं ये पहन लूँ, क्या मैं ये कर लूँ, ठीक है, एक कंसल्ट करना अलग होता है, बट उनकी हर एक बात फॉलो करना और उन्हीं की बात को ही मानना, दैट्स नॉट the part of self priority। इसमें आप अपने आप को डाउट कर रहे हो। सो एक्सपेक्टेशन से क्या होता है, ओवर एक्सपेक्टिंग या सेट ऑफ बाउंड्रीज। आप किसी की सुनते हो, उसी तरह करते हो, या आप किसी की कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, कमांड करने की कोशिश करते हो, तो क्या होता है, स्पेस जाती है, पर्सनल स्पेस, उस बंदे को घुटन होती है, या आपके साथ कोई करेगा आपको भी घुटन होना शुरू होगी। धीरे धीरे क्या होगा, जो पता भी नहीं चलता, हम एक दूसरे से चिढ़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। मतलब इमोशंस कनेक्टेड है क्योंकि ऑब्वियसली इतने टाइम से एक दूसरे को जानते हैं, मतलब लेकिन सफोकेशन फील होती है। तो मतलब आप एक तरह से अपने लिए स्ट्रेसफुल लाइफ क्रिएट कर रहे हो। हमेशा रिलेशनशिप्स का मतलब क्या होता है, किसी के साथ भी कोई भी रिलेशनशिप है उसका मतलब होता है आपने इस इंसान को फ्री सेट किया। इट्स ऑल अबाउट लव, इज ऑल अबाउट फ्रीडम, ठीक है। कोई भी रिलेशन है क्योंकि आप फ्री हो, आप उस इंसान को उसकी तरह रिस्पेक्ट करते हो, एक्सेप्ट करते हो, और नहीं चाहते हो कि क्योंकि आप नहीं चाहते हो आपको कोई बदले, तो आप भी किसी को नहीं बदलने का हक रखते हो। तो अगर है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, कंपैटिबिलिटी है, तो डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करो और खुश रहो। नाउ कम्स द पॉइंट, कैंसलिंग योर ओन प्लान्स फॉर योर पार्टनर। मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया और मैं खुद भी ऐसी थी, क्योंकि आप खुद के पहले के प्री प्लान चीज़ें जो आपके क्लोज लोगों से होते हैं वो आप कैंसिल करते हो क्योंकि उसने अचानक से प्लान कुछ बना लिया। उसके वजह से आप अपने, ठीक है, कोई बहुत जेन्युइन है, इंपॉर्टेंट रीज़न है तो ठीक भी है, बट वही ना बात आ जाती है, आप इतनी उससे मिलने के एक्साइटमेंट में इतना वो करते हो क्योंकि आप लगता है कि आपकी सारी खुशी उसी पे डिपेंडेंट है, तो आप अपने बाकी प्लान्स करके उधर कर लेते हो। कल को जब वो नहीं रहेगा और आप अपने दोस्त यार या अपनी फैमिली से छोड़ते रहोगे और वो काम नहीं आएगा, तो आपने रिलेशनशिप्स क्या उनके साथ मेंटेन की? तो सबसे रिलेशनशिप्स मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। Now, the last very important point for me is your obsessive thoughts, that is fear of losing or trying to control. तो fear of losing तो सबसे ज़्यादा relationship में पाई जाती है क्योंकि हम
उसको अपनी दुनिया बना लेते हैं। भाई साहब, कोई इंसान को आपकी दुनिया नहीं, आपकी दुनिया आप खुद हो। तो जब आप खुद में खुश हो ना, तो आपको किसी और में वो दुनिया जैसी फीलिंग ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। कोई आपको आके आपके लाइफ में ऐड ऑन हो सकता है, आपका वो चीज़ें शेयर कर सकता है, आपके साथ वो खुशियाँ महसूस कर सकता है, बट ऐसा नहीं होता है कि वो आपकी दुनिया है। तो फियर ऑफ लूजिंग मत रखो। जो इंसान तुम्हारा है वो हमेशा तुम्हारा ही रहेगा, अगर तुम उसके साथ अच्छे से जेन्युइनली हो। ये फियर ऑफ लूजिंग से अगर आप उसको मतलब कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, या आपको ऐसा लगता है कि मैं इमोशनली ड्रामे करके उसको अपनी लाइफ में रख के प्यार जीत सकता हूँ, जीत सकती हूँ, तो पॉसिबल ही नहीं है। और आप ऐसा प्यार क्यों चाहोगे जो फोर्स करके आ रहा हो, जो खुद से ना आ रहा हो? क्या आप खुश रह सकते हो? नहीं। तो ये जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं, अक्सर मैंने देखा है रिलेशनशिप में स्पेशली लड़कियां करती है, आई डोंट नो लड़के भी करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स पे अगर आप बैलेंस करना सीख सकते हो तो आपको ट्रू पार्टनर मिलेगा। अगर जो नहीं है वो आपकी लाइफ से एग्जिट कर जाता है तो इसमें कोई रोने धोने की बात नहीं है, क्योंकि इट्स अ वर्ल्ड ऑफ बिलियंस ऑफ पीपल। तो जो अच्छा होगा, आपको एक एक्सपीरियंस होगा, लेसन होगा, तो जो अच्छा होगा वो ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा आपकी लाइफ में। आपको डरने की जरूरत नहीं है। डोंट चेज। सो आई होप ये टॉपिक्स आपको समझ आए होंगे और रिलेशनशिप में इन पॉइंट्स पे आप गौर करोगे to make it run successful, because this is very important for you. So lastly, I would like to say your life is yours. Don't play a role in someone else's life just to be comfortable. ठीक है? Listen to your intuition, because intuition always tell you the truth, where this relationship is going wrong, or where you are going wrong, or where that person is going wrong. Always listen to your heart. You will always get your answers. Don't be dependent on anyone. Relationship is not about like whatever points I have mentioned. I hope this will make clarity in your life and this will help you guys. Please like, subscribe and share it to the people to whom this can be beneficial. If you will like, the more you will give likes, the more video it will be highlighted on the YouTube and may help the people. So please support me. Take care. Bye bye.